उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा में, जहां पे पिछली बार उपचुनाव नहीं हो पाया था, टालना पड़ा था। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सीधी टक्कर है भाजपा और सपा के बीच। शुरुआती 2 घंटे की वोटिंग का परसेंटेज आ गया है हमारे पास। 13% से अधिक वोट पड़ चुके हैं पहले 2 घंटे में मिल्कीपुर सीट पर, जो कि अच्छा परसेंटेज माना जाता है। अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर उनको टक्कर दे रहे चंद्रभानु पासवान। ये सीट सपा के पास हुआ करती थी। सपा के नेता अवधेश प्रसाद ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो लोकसभा के सांसद बन गए। मिल्कीपुर अयोध्या में आती है और यहां पर जब अयोध्या में सपा जीत गई तो ये लोकसभा चुनावों में बहुत चर्चा का विषय बना कि अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई, जिसने वहां पर राम मंदिर का निर्माण करवाया और शिलान्यास करवाया और प्राण प्रतिष्ठा की। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा जुड़ गए। मिल्कीपुर का ताजा अपडेट लेते हैं। पंकज, मिल्कीपुर में 13% वोट पड़े शुरुआती 2 घंटे में, माना जाए बड़ी अच्छी वोटिंग है ये। जी हाँ, जिसको बौनी कहते हैं ना सुमित, की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही है। और हम आज इसीलिए मिल्कीपुर की चर्चा कर रहे हैं कि 2027 में जो यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले का ये आखिरी चुनाव है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन यूपी के राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की है कि 2 साल बाद जो लखनऊ की सत्ता का रास्ता है वो मिल्कीपुर से होकर जाएगा। यानी खुद अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि मिल्कीपुर का उपचुनाव उनके लिए सिर्फ उपचुनाव नहीं है, देश के लिए एक बड़ा चुनाव है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पिछले 6 महीने में 8 बार दौरे की, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। पूरा वार रूम जो समाजवादी पार्टी लगातार सवेरे से चुनाव आयोग से अपनी शिकायत कर रहा है कि उनके वोटरों को फर्जी वोट डालने से नहीं रोक पा रहे हैं, उनके वोटरों को रोका जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। पंकज, का चुनाव बहुत बड़ा टेस्ट है। पंकज, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है योगी आदित्यनाथ के बीच और अखिलेश यादव के बीच। इन द मीन टाइम प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ उसको बीजेपी और बीजेपी के नेता दिखा रहे हैं कि बहुत सफल आयोजन हुआ, लेकिन सपा ने, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से संसद में मामला उठाया, भगदड़ का डॉक पे खड़ा करने की कोशिश की कि आदित्यनाथ जी का प्रशासन फेल हो गया है। ये मुद्दा है क्या मिल्कीपुर में? देखिए, ये मुद्दा है, कुछ हद तक है, और ये कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की जो फायर ब्रांड हिंदुत्व वाली छवि है, अखिलेश यादव पीडीए के अपने हिट फॉर्मूले के साथ इस बार भी चुनाव में, लेकिन उनको लगता है कि अगर डबल डोज कर लें, उनके हिंदुत्व को भी हम डेंट कर दें तो उनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि वहां ब्राह्मण और ठाकुर निर्णायक वोटर, सोचिए ना कि 70,000 तो ब्राह्मण वोटर है। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को सनातन विरोधी बताने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस चुनाव में क्या उतना बड़ा मुद्दा ये हो पाएगा। लेकिन हाँ, बहस की बात जरूर है। अब वोटिंग ट्रेंड उस पर क्या होता है यह भी कह पाना मुश्किल होगा। सुमित, एक आखिरी सवाल पंकज, इसके पहले कि अपडेट दूं मैं आपसे आगे का, क्या ये सीट जो कि सपा के पास थी, इस पर पिछली बार जब उपचुनाव हुए तो यहाँ पर उपचुनाव नहीं हो पाया था, क्या बीजेपी की तैयारी दिख रही है सपा से ये सीट छीन लेने की? बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। सुमित, हम आपसे कह रहे थे कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां 7-8 बार जा चुके हैं। वहां 7 मंत्रियों की फौज लगाई गई, 40 विधायकों की फौज लगाई गई। वहां 4 से 14 बूथ, उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो सबसे ज्यादा अंतर से जीते थे, कम अंतर से जीते, जो हार गए थे, और सबको जिम्मेदारी दी गई। सुनिश्चित की जा रही है टीम योगी की तरफ से कि आखिरी जो ये चुनाव है इसका नतीजा उनके फेवर में हो। चलिए पंकज, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 8 तारीख को क्या होगा मिल्कीपुर में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन शुक्रिया पंकज अपडेट के लिए।